तथ्यामपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मेरे मध्य प्रमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबरदार टाइम्स। और अभी मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर, ये रजापुर डायमंड फ्लाईओवर के पास में एक अम्बेडकर भवन है, उसमें मैं उपस्थित हूँ। और आज यहाँ पर एक प्रोग्राम है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि वैचारिक चिंतन, मतलब क्या होगा कि आज हमारा बहुजन समाज किस तरह से आगे बढ़ सकता है या एक मंच पर उसे कैसे लाने की कोशिश है, इस तरह से कुछ यहाँ पर वैचारिक चिंतन है। तो अभी देखिएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरे महिला जो विंग है उनकी भी टीम पूरी खड़ी हुई है। और साथ में हमारे साथ जो उपस्थित है वो घनश्याम बौद्ध जी उपस्थित है। तो उनसे पूछते हैं, जी मुझे बताइए कि आज जो प्रोग्राम है उसका पर्पज, मतलब उद्देश्य क्या है? जी, पहले तो सभी को नमोबुद्धाय जय भीम। आज की मीटिंग का उद्देश्य जो पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंटों के आधार पर है। जैसे कि आज का माहौल जो है, देश व्यापी जो माहौल है, आज एक तरफ से बिल्कुल शासक तरफ से सभी का शोषण इतने बुरी तरह से चल रहा है कि जो देश आज उबाल लिया है। अपनी बेटी मनीषा को लेकर के पूरा देश में कैंडल निकालने की नौबत आती है, जबकि ये शासन का काम है। इस पे तो अपने आप ही जैसे ही अनाउंसमेंट होता है या एफआईआर होती हैं, उन्हीं के आधार पर एकदम से वो हो जाना चाहिए था। और एक अपनी बेटी के न्याय के लिए हमें अगर कैंडल मार्च आंदोलन करने पड़ते हैं, तो फिर और चीज़ों के लिए क्या हमें और अधिकारों के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये शासक की तरफ से जो शासन है वो हमारा शोषण की। मुझे बताइए, ये प्रोग्राम कब से कब से चल रहा है आपका प्रोग्राम? ये प्रोग्राम तो हम पीछे से भी चला रहे हैं और आगे भी लगातार चलाते रहेंगे। और जो शासक वर्ग की तरफ से जो शोषण है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो आ जाती है। मुझे एक चीज़ बताइए कि और जैसे अभी इसमें प्रोग्राम के अंदर कहा गया था कि हम जितने बहुजन संगठन हैं सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, अगर तो इसमें अभी आपको सफलता मिली नहीं मिली, मतलब अभी एक मंच पर आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल आएंगे, और बहुत अच्छी तरह से ज़ोर शोर से आएंगे, क्योंकि सबकी आवश्यकता है कि देश में बहुत अच्छी तरह से माहौल, खुशनुमा माहौल पैदा करने के लिए सबकी पहल ज़रूरत है। और बहुजन क्या, पूरा भारत के लोगों के, हम भारत के लोगों से अपील है कि सभी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। जी जी जी। और देखिए, साथ में महिलाओं से बात करता हूँ। मुझे आप बताइए कि जैसे आज का इसमें लिखा गया शोषित और शासक, शक्ति और गुलामी, क्रांति और प्रतिगार्थी, इन शब्दों से आप क्या इनका वो है उद्देश्य है? जी पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम जगरोशनी बौद्ध है। मैं नोएडा से आई हूँ और मेरी महिला टीम और मेरे साथी आए हैं। जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा गौतम बुद्ध नगर से हैं और मेरे साथी हैं सब। तो ये जो उद्देश्य है बहुत अच्छा है और सारे बहुजन संगठनों को एक करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है इन्होंने, इसमें इन्हें आज नहीं तो कल ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हम इनके साथ हैं। और दूसरी बात ये कि जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जो सत्ता पक्ष है वो बराबर हमारे साथ, बहुजनों के साथ में अन्याय हो रहा है, उसकी हम बराबर मांग करते चले आ रहे हैं।
दूसरी बात ये जो हमारी ये नारी शक्ति है, चाहे किसी भी धर्म जाति से है, नारी शक्ति का जो अपमान हो रहा है, उसके साथ दुराचार हो रहा है, वो बहुत ही गलत है। किसी भी अगर कोई सत्ता अच्छी होती है, अच्छे विचार होते हैं, तो नारी शक्ति का जो वो के साथ में जो गलत होता है उसे रोका जा सकता है। इसी की हम मांग करते हैं। जैसे आए दिन हमारे बहु बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, जैसे अभी हाथरस में मनीषा कांड हुआ है, और बहुत सारी जगह हो रहे हैं। तो हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं न्याय की। इसीलिए हम सब ये एक मंच पर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जय भीम नमो बुद्धाय। और अभी देखिएगा हमारे साथ जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। जी, मुझे बताइए कि जैसे कि डीपी इसमें लगा हुआ है, पहले से ही प्रोग्राम की सूचना दे दी गई और उसमें शोषित और शासक इसमें टाइटल दिया हुआ है, क्योंकि जो विषय हैं, तो इस विषय से क्या संबंध है, मतलब क्या है इसके पूरा, अगर मैं पूछना चाहूँगा। हमारी सोच ये है, अपने भारत देश में जातिवाद की राजनीति जो करेगा वो पीछे पछताएगा। एक व्यक्तिवाद, इनको सबको पीछे छोड़ते हुए देशवाद की राजनीति करेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। हमें ये नहीं देखना ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का, फलानी जाति का। इससे संबंध रखोगे तो हम पीछे हटते चले जाएंगे। हमारा मॉरल सब चीज़ खत्म हो जाएगा हिंदू इस भारत का। हमें ऊंचा, भारत को ऊंचा उठाना है तो सबको एक समझ कर चलना पड़ेगा। दी बेटी सबकी बराबर है, बस। और लास्ट में बताऊंगा कि ये शक्ति और प्रीति क्रांति, इससे क्या समझते हैं? जी, मैं विमलेश बौद्ध। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्रांति और प्रतिक्रांति, तो क्रांति वो है जो जैसे हमारी बहन फूलन देवी जी ने की, और जो अभी हमारी बहनें आगे आ रही हैं बढ़ के, तो क्रांति तो हमारी बहन मायावती जी ने भी की। और इसके प्रति जो जैसे कि बुद्ध थे, तथागत गौतम बुद्ध, उन्होंने भी क्रांति की। जो हमारा ये एक जो अपना एक मतलब शांति का मार्ग था, एक अच्छे उद्देश्य से जो चल रहे थे, जो राजपाट छोड़ के भी और बुद्ध की उसमें आए शरण में हम लोग सब चल रहे थे। और फिर अचानक जो जैसे कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं, उन्होंने आकर के मारकाट मचाना शुरू कर दिया, तो वो हो गई प्रतिक्रांति। तो इस तरीके का ये जो अब चल रहा है, जैसे अभी शासन है, वो हम लोगों को जो शोषित लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं कि जैसे मनीषा कांड हो गया, हमारे जो जाति के हैं उनको सबको जो मार पिटाई और घर द्वार खेती सभी चीज़ से लेकर के उनको दबाया जा रहा है। लेकिन जो इसके प्रति जो जैसे ये हैं शासक, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया कि हम शासक बने और आगे बढ़ें, लेकिन वो वैसा नहीं हो पा रहा है। जिनको हमने अपनी वोट दी वो लोग भी हमारे ही जो समाज को है उसे शोषित करते चले आ रहे हैं और वो पीछे होता चला जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हमारी भी वो शासक जो हम बने हैं अब शोषित नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो शोषित हो रहे हैं। तो हमें इस शासन में शोषित वाला वर्ग हटा देना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। जैसे कि शासक जो हमारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे समाज की नौकरियां भी छीन रहे हैं जो हमें संविधान में मिली थी, उनको भी पीछे हटाते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? जब वोट हमारी दी जाती है तो बराबर का हमें भी जीने का सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।